हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रणजीत सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 4 ऐसे वाइट पॉइजन्स के बारे में जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स को बिल्कुल ही अपनी डाइट से रिमूव करने चाहिए। तो अगर आप भी किडनी फेलियर की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यूरिन की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रही है, क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप भी इन 4 सफ़ेद चीज़ों को अपनी डाइट से आज ही रिमूव कर दीजिए। पहले जो फूड आइटम है वो है वाइट सोल्ट, सफ़ेद नमक। तो जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको वाइट सोल्ट का जो यूज़ है वो बिल्कुल मॉडरेशन में ही करना है। अगर आपकी जो बीपी वैल्यूज है वो रेगुलरली इन चेक्स में है तो आप इसका मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल बीपी वैल्यूज होती हैं फॉर एन इंडिविजुअल दैट इज 120/80। तो जो इसमें से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो लोअर वैल्यू है, नीचे की वैल्यू है, तो उसको आपको क्या करना है कि 70 से 80 के बीच में मेंटेन करके रखना है। वो चाहे आप अपनी डाइट से कीजिए या विद द सपोर्ट ऑफ मेडिसिन कीजिए या फिर अपने लाइफस्टाइल से आप उसको मेंटेन करके रखिए। अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर 70 से 80 के बीच में मेंटेन है तो आप व्हाइट सोल्ट का मॉडरेशन में यूज कर सकते हो। जो आप डेली रूटीन में अपना खाना बनाते हो उसमें आप क्या कर सकते हो कि पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ व्हाइट सोल्ट आप विद एवरी मील इसका यूज कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आप सेंधा नमक का यूज भी कर सकते हो विद मॉडरेशन, वेरी प्रिकॉशन के साथ सेंधा नमक का आपको यूज करना है, क्योंकि जो मार्केट्स में अवेलेबल पैकेट्स हैं सेंधा नमक के उनके पीछे क्या लिखा होता है कि इसमें एडेड पोटेशियम है। तो जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें क्या है कि जो पोटेशियम की वैल्यूज हैं वो स्पाइक अप हो सकती हैं, तो आपको सावधानी से ही इसका यूज करना है सेंधा नमक का, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं। तो अगर आपके बीपी वैल्यूज रेगुलरली इन चेक्स हैं, आपका डायस्टोलिक प्रेशर 70 से 80 के बीच में मेंटेन है, तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट विद एवरी मील आप वाइट सोल्ट का यूज कर सकते हो। तो अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा रुक रहा है आपकी बॉडी में, पानी भर रहा है, तो आप सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो जो दूसरा जो फूड आइटम है वो है शुगर, यानी कि चीनी। तो जो चीनी है इसका यूज भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स को लिमिट मात्रा में ही करना है, इसका मॉडरेशन में ही इसका यूज करना है। मोस्टली जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स है वो डायबिटिक होते हैं। अगर वो लोग शुगर का लगातार यूज करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक अप होती रहेगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या है कि जो किडनीज हैं वो लगातार सफर करती रहेंगी और अपना फंक्शन बिल्कुल बंद कर देंगी, और जिसकी वजह से क्या है कि जो क्रिएटिनिन वैल्यूज है वो अपनी बॉडी में बढ़ जाएंगी। तो जो चीनी है वो एक किसी ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि आपने देखा होगा जिनका मूड अच्छा नहीं है, खराब है, अगर आप उनको कुछ मीठा खाने के लिए देते हो तो उनका जो मूड है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है, वो अच्छा महसूस करते हैं। चीनी के जो है वो कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि अगर अपने लगातार चीनी का यूज करेंगे तो अपना बॉडी वेट रेगुलरली इंक्रीज होगा, क्योंकि ये हाई इन कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से अपना बॉडी वेट है वो रेगुलरली इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करेंगी। डायबिटिक पेशेंट्स लंबे समय से जो शुगर का यूज कर रहे हैं अपनी डाइट में, उनको उनमें ये देखा गया है कि उनमें कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा है। शुगर को भी आपको अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव करना है। तो तीसरा जो आ जाता है वो डेयरी प्रोडक्ट में क्या है कि आपका जो दूध है, पनीर है, छाछ है, दही है, तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर क्या है कि जो फोस्फोरस, प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर किडनी फेलियर के पेशेंट्स डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या होगा कि इनकी जो क्रेटिनिन लेवल है, पोटेशियम जो लेवल है बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी को और ज़्यादा सफर करना पड़ेगा और किडनी फेलियर और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। आपको अपनी डाइट में से डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बिल्कुल अवॉइड करना है। जो चौथा जो फूड आइटम है वो है मैदा। तो ये बिल्कुल ही मैदा जो है वो बिल्कुल ही लो इन न्यूट्रिएंट है और हाई इन कार्ब्स है। अगर आप लगातार इसका यूज करोगे तो आपको क्या मिले, तो आप क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, वो है कि अगर आप है वो रेगुलरली इंक्रीज होगा, क्योंकि हाई इन कार्ब्स है और लो इन न्यूट्रिएंट्स है। आपकी एनर्जी है जो बॉडी की वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी और आप न्यूट्रिएंट्स की कमी पर करोगे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन से आप सफर करोगे और गट इश्यूज हैं वो आएंगे आपकी बॉडी में। तो मैदे को भी आपको अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स को किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे 4 वाइट पॉइजन्स के बारे में हमने बात। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपसे मिलेंगे। अगर आप टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।